Hello students, welcome to EduStop. So students, the today's topic is about the data type of the C programming, C language tutorial. पहले मैं आपको डेटा टाइप्स बताऊंगी, फिर कुछ क्वालिफायर्स भी है, डेटा टाइप क्वालिफायर्स, तो फिर हम उसको देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये डेटा टाइप क्या है? सो लेट मी क्लियर आउट दिस. तो डेटा टाइप में अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, डेटा टाइप वो होता है जैसे कि कोई भी हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट ले रहे हैं, तो कंप्यूटर पहले उसको बताने के लिए कि किस टाइप का डेटा है, वी नीड टू फर्स्ट टेल द कंप्यूटर दैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द डेटा. तो यही होता है डेटा टाइप. सो लेट मी राइट इट डाउन. टू स्टोर डेटा inside the computer, what we need to do, we need to first identify the type of data. जो भी कंप्यूटर में आप डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट फर्स्ट. ओके. तो ये जो डेटा टाइप है, इसकी दो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कैसी हैं कि कोई भी जो डेटा टाइप के हिसाब से हम उसमें उसका परमिसिबल रेंज क्या है और वो कितना मेमोरी रिक्वायर करता है, उसी के हिसाब से, उसी डेटा के टाइप के हिसाब से हम डेटा इनपुट करवा सकते हैं. सो data type specifies two things. What are those two things? The permissible range of values. मतलब वो कौन कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है, वो उसका एक रेंज होता है. वही वैल्यूज़ जो है वो आप उसमें उस डेटा टाइप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो. देन नेक्स्ट थिंग इज दिस, द मेमोरी रिक्वायरमेंट. व्हाट इज दैट? द मेमोरी रिक्वायरमेंट टू स्टोर अ डेटा टाइप. सो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज में 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं: इंट, कोर, कैर, फ्लोट एंड डबल. Four basic data types in C language. What are those? They are int, char, float and double. These are the basic data types which is defined in the C language. तो डेटा टाइप, तो मैं आपको बताती हूँ कि डेटा टाइप क्या क्या है. चार, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के डेटा टाइप है और वो किस तरह के डेटा को होल्ड करते हैं, एंड उसका मेमोरी स्पेस कितना वो लेता है, और उसका रेंज क्या है, कि मतलब वो कौन कौन सी वैल्यू को, मैंने जैसे यहाँ बताया कि परमिसिबल रेंज वो बताता है, तो उसी परमिसिबल रेंज के हिसाब से आप कोई भी वैल्यू उसमें परमिट कर सकते हो, है ना. सो लेट मी राइट इट. डेटा टाइप एंड देन टाइप ऑफ डेटा and then memory required and the range, कि उसका रेंज क्या होगा. So first data type is int. First data type is students int. ये कैसी वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, कैसे डेटा को होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप डेटा को होल्ड करता है, इंटीजर. ओके. और इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट है 2 बाइट्स और इसका रेंज है
इसका रेंज क्या है, -32,768 to 32,767. ओके, दिस इज़ द रेंज ऑफ द इंट डेटा टाइप. ये स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होगा कि माइनस में कहाँ तक वैल्यू जा रही है, 8 तक, 768 तक है, और पॉजिटिव में वैल्यू जा रही है 767 तक. तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए. देन नेक्स्ट थिंग इज़ द फ्लोट. नेक्स्ट डेटा टाइप इज़ फ्लोट. और ये कैसे डेटा टाइप को होल्ड करता है, इट होल्ड्स द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल जिसमें होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं. इट होल्ड्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. फ्लोटिंग क्या है, डेसिमल है, ठीक है. और ये कितना स्पेस रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स 4 बाइट्स इन द मेमोरी. ओके, एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस, द रेंज ऑफ दिस इज़ 3.4 into 10⁻⁻38 to 3.4 into 10⁻+38. Okay, this is the range of the float data type. I hope it is clear to you all. The next data type is, students, char. The basic data type, the next basic data type is char, which holds the character type of data. Okay, the memory requirement is 1 byte. And what is the range? The range is -128 to +128. Okay, students, the next data type is double. It also holds the floating point numbers, but with high precision. Floating point numbers with high precision. मीन्स इसका रेंज ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है. इसका मेमोरी रिक्वायरमेंट है 8 बाइट्स. 8 बाइट्स, ठीक है. और इसकी रेंज है 1.7 into 10⁻⁻308 to 1.7 into 10⁻+308. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये लर्न करना होगा इसका रेंज. और ये तो आपको जब आप आगे चलोगे और भी सारे ट्यूटोरियल्स देखोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे. इंट है, फ्लोट है, क्या है, डबल, इसका कौन कौन सा डेटा टाइप है इसका, और ये कौन कौन से वैल्यूज़ को होल्ड करता है, और इसका मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है. ओके स्टूडेंट्स, और इसका रेंज क्या है ना. सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देख लेते हैं, कुछ डेटा टाइप क्वालिफायर्स देख लेते हैं कि what are the data type qualifiers. Data type qualifiers. So students, 4 टाइप के हमारे डेटा टाइप क्वालिफायर्स है. फर्स्ट इज शॉर्ट, सेकेंड इज लॉन्ग, थर्ड वन इज साइंड, and fourth one is unsigned. These are the 4 data type qualifiers. और इसको आप किसी भी एनी टाइप ऑफ डेटा के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है. जो शॉर्ट है वो जो नॉर्मल इंट डेटा टाइप है हमारा, उससे लेस स्पेस होल्ड करता है. ओके, और जो लॉन्ग है वो उससे ज़्यादा मोर स्पेस होल्ड करेगा. अगर मैं इंट की बात करूँ, अगर मैं इंट से इसको अगर मैं इंट में यूज़ करती हूँ कि शॉर्ट इंट है हमारा, तो शॉर्ट क्या करेगा, इससे लेस स्पेस लेगा. और अगर लॉन्ग की बात करूँ, अगर मैं डेटा टाइप इंट के साथ लॉन्ग को यूज़ करती हूँ तो वो ज़्यादा स्पेस होल्ड करेगा जितना कि नॉर्मल उसका रेंज, जो नॉर्मल जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है हमारे इंट की. तो अगर मैं लॉन्ग के साथ उसे यूज़ करती हूँ तो उसका ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे देखते हैं, अगर जैसे मैं बताऊं कि इंट है और शॉर्ट इंट है. अगर इंट और शॉर्ट इंट
2 बाइट्स होल्ड करते हैं, तो जो लॉन्ग है, लॉन्ग इंट कितना होल्ड करेगा? इट विल होल्ड 4 बाइट्स, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इट विल होल्ड। ओके, इंट और शॉर्ट और लॉन्ग की तो बात हो गई स्टूडेंट्स। और साइंड और अनसाइंड क्या है? साइंड वो हैं जो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। अनसाइंड क्या होंगे? जो सिर्फ पॉजिटिव में है। ओके, जिनकी रेंज केवल पॉजिटिव रेंज है। जैसे मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला आपको कि जो अनसाइंड बिट्स हैं वो क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ ऑल बिट्स फॉर मैग्नीट्यूड। ठीक है, अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं साइंड इंट की बात करूँ तो दिस इज साइंड इंट, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, तो ये साइंड इंट है। अगर मैं अनसाइंड इंट की बात करूँ तो अनसाइंड इंट क्या होल्ड करता है? अनसाइंड इंट का रेंज क्या है? द रेंज ऑफ द अनसाइंड इंट इज 0 to 65,535। ओके स्टूडेंट्स, और अगर मैं कैर डेटा टाइप की आपको बात बताऊं, जो कैर है, अनसाइंड कैर, साइंड तो आपको मैंने ऊपर बताया, साइंड, दिस इज साइंड। ठीक है, तो ये साइंड रेंज इसका क्या है? -128 to +128। लेकिन जो अनसाइंड कैर है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होल्ड करता है? 0 to 255। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जो शॉर्ट इंट का और इंट का रेंज मैंने आपको बताया, दैट इज़ -327,682 to 32767। और लॉन्ग इंट का साइज़ है 4 बाइट्स एंड इट होल्ड्स दिस फ्रॉम दिस मच ऑफ डेटा टू दिस मच। ओके, देन नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, साइंड इंट। साइंड इंट कितने बाइट डेटा होल्ड करेगा? इट विल होल्ड 2 बाइट्स। द रेंज ऑफ दिस इज 327,682 32767। ओके, अनसाइंड इंट it requires 2 bytes of data, 0 to 65535. This is the range of the unsigned int. Okay, and the signed char, it requires 1 byte of data. The range of this is 128 to 127. Then next is unsigned char. What is the range of this? This is the size, how much byte of the data it holds. It holds 1 byte of data. Okay, and the range of this is 0 to 255. Okay students, I hope ये आपको सब कुछ clear हो गया हो. So that's it for the today's video. I hope you liked it, and if did, please hit the like button and subscribe to the channel guys. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।